कि हे श्रेष्ठ, मेरे पास अधिक तो कुछ नहीं, लेकिन मैं किसी काल में क्षण भर सत्संग किया था। उस सत्संग के पुण्य को मैं साक्षी मान करके इस पृथ्वी को संभाल रहा हूँ। वशिष्ठ जी अपने सिर पर उस पृथ्वी को धारण कर ले। शेष जी गए स्नान करने, कई वर्ष बीत गए, लौटे ही नहीं। जब लौट करके आए, बोले रे महात्मन क्षमा करना, क्या करें, काफी समय से स्नान बढ़िया से नहीं किए थे, बढ़िया रगड़ रगड़ कर स्नान करने लगे। स्नान तो कर लिए, लेकिन अभी संध्या करी है नहीं, ना संध्या किए ना तर्पण किए, अभी बाकी है। तो वशिष्ठ जी आप इतने समय से संभाले थे, जब तक मैं संध्या कर लूं उतने काल के लिए विश्वामित्र जी आप संभाल लीजिए। बोले ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा जो मैं हजार वर्ष तपस्या किया, जो यज्ञ किया, उस पुण्य को साक्षी मान करके इस पृथ्वी को धारण कर रहा हूं। शेष जी पृथ्वी को ले लिए थे अपने सिर पर। शेष जी बोले विश्वामित्र जी पृथ्वी को छोड़े? बोले हाँ महाराज छोड़ो। बोले तैयार हैं? बोले हाँ। बोले बिल्कुल, बोले बिल्कुल। शेष जी ऐसे ही थोड़ा नीचे किए, सिर पर पड़ा, तनिक सा जैसे भार पड़ा। बोले महाराज संभालो संभालो, सिर फट जाएगा, गर्दन टूट जाएगा। तुरंत शेष जी संभाल लिए। बोले महाराज समय ज्यादा हो गया, अब निर्णय करो। विश्वामित्र जी ने कहा निर्णय करो। शेष जी ने कहा अभी भी निर्णय करना है, अभी भी निर्णय करना है कि किसका पुण्य बड़ा है। तपस्या का पुण्य बड़ा है, यज्ञ का पुण्य बड़ा है, या सत्संग का पुण्य बड़ा है। बंधुओं, कहने का भाव ये कि हम जितना सत्संग करें, कीर्तन करें, कथा श्रवण करें, उतना समय हमारा सार्थक है। इस कलिकाल में यदि बचना है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण हेतु है। यदि इस काल रूपी व्याल से बचना है तो सत्संग करो, और जितना समय हम सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना ही समय हमारा सार्थक है। जब हमारे समय की गणना होगी तो हमारे उतने ही समय को अच्छा माना जाएगा जितना हम सत्संग करेंगे। वही समय, वही घड़ी, वही काल धन्य है जब हम सत्संग करेंगे। सुघरी जब सत्संगा, धन्य घरी जब सोई सत्संगा, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य घरी जब सोई सत्संगा, धन्य घड़ी जब सत्संगा, धन्य घड़ी जब सत्संगा, जन्म दुज भगति अभंगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंगा, जब सत्संगा, धन्य हरि सोई जब सत्संगा। गोस्वामी जी ने कहा धन्य घड़ी सोई, वही घड़ी, वही समय, वही काल धन्य है जब हम सत्संग करें, बाकी सब बेकार है।
हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। यदि कोई पूछे कि आप पुण्यात्मा हैं, सौभाग्यवान हैं, तो हम सीना ठोक कर कह सकते हैं। कहते नहीं ताल ठोक करके कहो, हम ताल ठोक करके सीना ठोक करके कह सकते हैं कि हम हैं सौभाग्यवान हैं, पुण्यात्मा हैं, सौभाग्यशाली हैं। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि हम सत्संग कर रहे हैं, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए हम धन्य हैं। हम पर भगवान की कृपा है, इस बात में कोई संदेह नहीं। अगर परमात्मा की कृपा नहीं होती तो सत्संग प्राप्त नहीं होता। कितने लोग घर से प्लान बनाएंगे, सारा सिस्टम बनाएंगे, चलना है, कथा सुनने चलना है, चलना है। जैसे तैयार हुए कोई फोन आ गया, चले गए, फला काम से बहुत जरूरी काम है। कुछ लोग घर से चले, रास्ते में कोई मिल गया, रास्ते में कोई मिल गया, बात करने लगे, समय नष्ट। कुछ लोग आए और दूर से देख करके और किसी कारणवश चले गए। उन पर परमात्मा की कृपा नहीं। यदि कृपा होती तो सत्संग प्राप्त होता। बंधुओं, हमने कल मानस जी के विषय में चर्चा किया। ये कथा प्रारंभ कहाँ हुई? बोले तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग में कथा प्रारंभ होती है। कब? बोले बस समझिए यही समय था, यही समय था जब कथा पूछी गई। जिस प्रकार से अब 1 महीने के लिए सब लोग प्रयाग जाते हैं। बोले क्या? कल्पवास, एक कल्प का जो पुण्य होता है, वह पुण्य माघ में 1 महीने प्रयाग में स्नान करने से, संगम स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। अयोध्या जाते हैं कार्तिक में, बोले कल्पवास, माघ का महीना सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए। कहाँ? बोले प्रयाग में। प्रयाग में कथा प्रारंभ होती है। ज्ञान, कर्मकांड, भक्ति, शरणागति, 4 घाटों पर कथा चलती है। भगवान शिव यह कथा भगवती पार्वती को सुनाते हैं। बोले कहाँ? बोले कैलाश पर। कागभुतुंडी जी गरुण जी को सुनाते हैं नीलगिरी पर्वत पर। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं तीर्थराज प्रयाग में। अयोध्या में भगवान रघुनंदन के चरित्र का लेखन करते हुए गोस्वामी जी अपने मन को सुनाते हैं। और उन्हीं की परंपरा से जो आचार्य गुरुओं से दास ने श्रवण किया, आपको निवेदन करने जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ जो कथा है, जो ग्रंथ है, ये परंपरा से है। वेद में वेद वचन तो माना ही जाता है, लेकिन गुरु परंपरा भी माना जाता है। हम परंपरागत हैं। देखिए, सनातन धर्म में ही परंपरा है, और हम परंपरा से, हमसे कोई पूछे आप कहाँ, तो हम उनसे सुने, उनसे हम बता सकते हैं। हमारे यहाँ सारा लेखा जोखा है। अन्य पंथ में, मजहब में ये सब नहीं है। उनके पास तो बस ज्यादा से ज्यादा 2000 वर्ष का रिकॉर्ड होगा, 1500 वर्ष का रिकॉर्ड होगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर पूछो तो एक एक पल, एक एक घड़ी ज्योतिषी बता देंगे। ब्राह्मण लोग रोज जोड़ा घटाना करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग ही करते रहते हैं। और हमारे यहाँ हर चीज परंपरा से है। गोस्वामी जी ने कहा कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा।
भगवान शिव ने लिखा और पार्वती से कहा, सोई शिव काग भुसंडी दीना, राम भगत अधिकारी कीना, ताते जाग बलिक पुनि पावा भरद्वाज, वही गाई सुनाई। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जान ही हरि लीला। गोस्वामी जी ने कहा, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, असमझी परी नहीं बालपन तब अति रहो अचेत। हम अपने गुरुदेव से पाए, वो बोले वो अपने गुरुदेव से पाए। इसलिए हमारे यहाँ संप्रदाय में मंगलाचरण होता है। आचार्य जो है हमारी संप्रदाय कहती है, लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। जो लक्ष्मी जी से प्रारंभ हुई, लक्ष्मीनाथ नारायण से प्रारंभ, नाथ मुनि जो मध्यस्थ हुए और उन्हीं की परंपरा में हम लोग भी दीक्षित हैं। शैवी कहते हैं, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। नारायण समारंभाम, नारायण से बोले मध्यस्थ, बोले शंकराचार्य। रामानंदी संत लोग कहते हैं कि सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम। हमारे यहाँ सब कुछ परंपरा से है। हमारे यहाँ कोई ऐसे भूमि से उपजा नहीं, अन्य पंथ में उपज गया। कुछ गंगा घाट पर गए तो गंगादास, जमुना घाट पर गए जमुनादास। अब कोई घाट जब नहीं छोड़े तो स्वयं दास बन के बैठ गए। हम सबके तो सब हमारे दास ऐसे भी हैं, अब भुगत रहे हैं अपने से। जो बंधु निवेदन कर रहा था कि कथा जो है दो संवाद से, भागवत सुनेंगे तो भागवत भी दो ऋषियों के संवाद से। नए विशेष सूत मासी विवाद की महामती। अगर सुने तो भागवत जी बोले, नैमी सारण्य में सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों के प्रश्न पर सुनाया। परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी ने सुनाया।